क्या ये सबसे बुरी खबर है रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए कि यार रेलवे अब प्राइवेट हो जाएगी। आपने कभी सोचा है कि मान के चलिए कि रेलवे टाटा, बिरला, अंबानी जैसे, अडानी जैसे लोग चला रहे होंगे, और जहां आप रेलवेज की ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की तैयारी करते रहते हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, और पता चला लास्ट में कि वो प्राइवेट सेक्टर है। एंड क्या रेलवे अब बिक जाएगी? इन काफी पॉइंट्स हैं जिन पे बहुत ज्यादा डिबेट हो रहे हैं आज के टाइम पे। एंड डिबेट के कुछ रीजंस भी हैं, एंड कई पॉइंट्स गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे दिए गए हैं जिस पे बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गाइज, वेलकम बैक अगेन मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डीप एनालिसिस करेंगे रेलवे प्राइवेटाइजेशन के बारे में। ठीक है, एक टाइम था जब इंडिया में जो स्कूल्स थे वो सारे गवर्नमेंट के हुआ करते थे। आपको भी पता होगा, अगर आप अपने फादर या आपके जो ग्रैंडफादर हैं उनको पूछोगे तो ऑब्वियस सी बात है, सारे जो स्कूल्स थे वो गवर्नमेंट थे। बट राइट नाउ मैक्सिमम स्कूल्स आर प्राइवेट, एंड लोग भी प्रेफर करते हैं कि प्राइवेट स्कूल में ही अपने बच्चों को पढ़ाएं। सेम गोज विद द एयरलाइंस। गॉट इट? क्या लगता है कि इसी तरीके से रेलवे भी अब प्राइवेट हो जाएगा? कई लोगों का तो ये भी कहना है कि यार रेलवे में जो जॉब करते हैं, आपको पता ही होगा कि रेलवे पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड करने वाला सेक्टर है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेटा की बात करूं तो इट इज नियरली 13.08 लाख, मतलब 13 लाख से ज्यादा लोग आज के टाइम पे एम्प्लॉयड हैं रेलवे में, इंडियन रेलवेज में। चाहे फिर वो गार्ड हो, चाहे फिर वो सफाई कर्मचारी हो, टीटी हो, मैनेजर हो, या लोकोमोटिव पायलट हो। गॉट इट? क्या लगता है, क्या वो प्राइवेट हो जाएंगे? कि अभी तक वो गवर्नमेंट की जो सुविधा है उसका एंजॉय कर रहे थे, क्या वो प्राइवेट है? तो इन सारे पॉइंट्स पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, पूरी वीडियो को आप देखना, उसके बाद आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, सारी चीजें डिस्कस करने से पहले थोड़ा बहुत अपने इंडियन रेलवेज के बारे में बता दूं। तो हमारी जो इंडियन रेलवेज है, नियरली हर दिन लगभग, अगर मैं एग्जैक्ट डेटा की बात करूं 2018-2019 के डेटा की बात करूं, तो ये डेटा मेरे लिए थोड़ा याद करना टफ है, इसलिए मैंने नोट डाउन करके लिखा हुआ है। 8.85 करोड़ लोग वेटिंग लिस्ट में थे 2018-19 के बीच फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करूं तो 8.85 करोड़ लोग वेटिंग में। आपने भी कई बार टिकट कराया होगा, आपको वेटिंग मिल जाता है। और आपने अभी देखा होगा, जब जब से कोरोना वायरस का सिचुएशन चला तब से तो और बेकार सिचुएशन रेलवेज की हो चुकी है। रेलवेज की कंडीशन से हर कोई रूबरू है। एक छोटी सी चीज मैं आपको दिखाता हूं कि इंडियन रेलवे की क्या कंडीशन है आज के टाइम में, कितना ओवर क्राउडेड जाता है। तो आप ये वीडियो देखो। ओके, सो दिस वाज द वीडियो जो एक लोकल ट्रेन की थी, जहां पे आपने देखा इतना खतरनाक क्राउड था। अब क्या कोई प्रेफर करेगा रेलवे में जाना? ये कई चीजें थी जिन्होंने गवर्नमेंट को प्राइवेटाइजेशन की तरफ पुश करने के लिए फोर्स किया था। गॉट इट? जैसे मैंने बताया, 8.85 करोड़ लोग वेटिंग में थे। 16% लोगों को इसमें से रिजर्वेशन मिल पाया था, क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा है। रेलवे का जो सफर होता है वो काफी कन्वीनियंट होता है। सब रेलवे से जाना प्रेफर करते हैं, बट वेटिंग में ही सबका रह जाता है। और जनरल की हालत तो आपको पता है, नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, ये आप देख सकते हैं, जनरल की हालत ये होती है। ठीक है, गवर्नमेंट ने इस पे क्या चीजें नोटिस करी हैं, इनमें क्या नोटिस अभी दिया हुआ है, क्या लेटर, एक टेंडर पास किया गवर्नमेंट ने, उसके अकॉर्डिंग इंडियन रेलवेज ने 1 जुलाई 2020 को, इसी साल 1 जुलाई 2020 को 151 ट्रेन नई चलाने के लिए टेंडर लेटर दिया है। मींस 151 जो नई ट्रेन होगी वो प्राइवेट चलेंगी। अगर मेरे व्यूअर्स में से भी कोई है जो चाहता है कि यार उसकी भी अपनी पर्सनल ट्रेन चले, आज तक आपने देखा होगा जब जनरल में सीट नहीं मिलती थी तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे
तेरे बाप की ट्रेन है, बट अब लिटरली कोई बोल पाएगा हाँ भाई मेरे बाप की ट्रेन है, क्योंकि प्राइवेट ट्रेन भी चलने वाली है। गॉट इट। सो 151 जो ट्रेन होंगी उसके लिए बिड गवर्नमेंट ने मांगा हुआ है कि कोई भी अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे सकता है। दैट मीन बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो अपना बता सकते हैं कि भाई हमारे पास ये इतना बैकअप है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम अपने ये इन 151 ट्रेन में से कुछ ट्रेन हम भी चला सकते हैं। तो जो क्वालिफाइड होगा उसको ये टेंडर मिल जाएगा। नियरली 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट प्राइवेट से ले रही है। गॉट इट। एंड 109 जो पेयर ऑफ रूट्स हैं उन पे ये ट्रेन्स चलाई जाएंगी। कुछ रूट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी रूट्स वो रहेंगी जिन पे ये प्राइवेट ट्रेन्स चलाई जाएंगी। तो पहला उसमें से चेन्नई का नाम काफी आगे निकल के आ रहा है। चेन्नई से कोयम्बटूर, चेन्नई से मदुरई, तिरुचि, मुंबई, दिल्ली, कन्याकुमारी, ये कुछ रूट्स हैं जो चेन्नई से निकलने वाले हैं। इसके साथ साथ पुडुचेरी से सिकंदराबाद एंड कोचुवेली से गुवाहाटी, ये भी कुछ ऐसे रूट्स हैं जिन पे स्टार्टिंग में ये प्राइवेट ट्रेन्स चलाई जाएंगी। एंड हम लोग इस चीज पे भी बात करेंगे कि क्या ये सही है प्राइवेटाइजेशन या गलत है। गॉट इट। सो अब आप खुद सोच के देखो कि हर दिन लगभग 2.3 करोड़ इंडिया में ऐसे पैसेंजर हैं जो ट्रेन से सफर करते हैं। सो क्या ये सही रहेगा कि गवर्नमेंट प्राइवेट ट्रेन चला रही है और उसमें इनका फायदा होगा या नुकसान होगा? अब जो एम्प्लॉयज होंगे उनका क्या होगा? जब ये ट्रेन प्राइवेट हो जाएंगी तो दो लोग, दैट मीन्स पायलट और गार्ड, जो पायलट होता है चलाने वाला एंड जो गार्ड्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही रहेंगे। बाकी जो भी एम्प्लॉयज हैं, चाहे फिर वो उसमें केटरिंग वाले हो, चाहे फिर सफाई कर्मचारी हो, जो भी लोग हों वो कौन से होंगे? वो प्राइवेट ही होंगे। अब आप सोच के देखो कि एक ही रूट पे गवर्नमेंट ट्रेन भी चल रही होंगी, प्राइवेट ट्रेन भी चल रही होंगी, तो किसमें लोग प्रेफर करेंगे? या किराए का जो सीन है वो किसमें अच्छा रहेगा, किसमें? ये सब चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी। तो इससे हम लोग फायदे नुकसान भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। इससे पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि क्या रीजन थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया कि रेलवे को प्राइवेटाइज करना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज, ओवर क्राउडेड ट्रेन जाती हैं, पहली चीज ये थी। अभी कोरोना वायरस की वजह से गवर्नमेंट को नुकसान भी बहुत तगड़ा हुआ है, दूसरा रीजन। तीसरा रीजन जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो रिजर्वेशन कराते हैं और उनको रिजर्वेशन मिल जाता है, दैट मीन वेटिंग से उनका कंफर्म हो जाता है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया है। अब आपको मैं बताऊं, जो इंडिया का जो रेलवे है वो एशिया का ओल्डेस्ट रेलवे सिस्टम भी कहा जाता है। स्टार्टिंग में टॉय ट्रेन्स भी हमारे यहाँ चली थी, उसके बाद अभी के टाइम में बहुत सारी ट्रेन्स हमारे इंडिया में है। सो दैट मीन जितनी भी टोटल रेलवेज है इंडिया में उसका सिर्फ 5% ऐसा होगा जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। और जो भी पार्ट्स वगैरह बनेंगे, जो भी रेलवे कोचेस वगैरह बनेंगे, उसकी भी लिमिट है। स्पीड लिमिट 160 किलोमीटर पर आवर रखी गई है कि इतनी तक आप स्पीड पहुंचा सकते हैं। एंड साथ साथ में आपको जो कोचेस वगैरह वो सारे इंडिया से ही बनवाने पड़ेंगे, बाहर से नहीं बनवा सकते। गॉट इट। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बिड को इनवाइट करा हुआ है। अब बात करते हैं कि ये कब तक आने वाला है। तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, टाइम है इसमें। 2023 तक इसका ऑपरेशन किया जाएगा। एंड रिसेंटली आपको एक न्यूज पता चली होगी, तेजस। तेजस एक ट्रेन है जो लखनऊ से न्यू दिल्ली के बीच में चलाई गई 2000 आई गेस 1 से 1.5 साल पहले की बात है। तो दिस इज रेफर एज द फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन ऑफ इंडिया। अब इसको फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो प्राइवेट का इसमें कुछ बिड था, कई चीजें इसमें प्राइवेट सेक्टर की लगी हुई थी। और 4 अक्टूबर 2019 को ये चलाई गई थी और ये इसको फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन दो। तो वहां से थोड़ा प्राइवेटाइजेशन का जो ट्रेंड है वो चलना शुरू हो गया था। गॉट इट। सो अब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे बात कर लेते हैं कि क्या, अच्छा आपको क्या लगता है इससे फायदे होंगे या नुकसान होंगे? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि सी बीइंग अ पब्लिक ऑफ इंडिया, बीइंग अ कॉमन पीपल ऑफ इंडिया, आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी नेशनल धरोहर है, नेशनल धरोहर ही बोलते हैं उसको, उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, उससे आपको नुकसान होगा या फायदा होगा। गॉट इट। सो डिसएडवांटेज या एडवांटेजेस पे बात। सबसे पहले एडवांटेजेस, फायदे क्या रहने वाले हैं? तो फायदे क्या रहेंगे? देखिए, आपने कई बार रेलवेज के बारे में सुना होगा कि जापान की रेलवेज है टाइम पे आ जाती है, सफाई बहुत ज्यादा रहती है। अमेरिका में भाई ये हो जाता है, लोगों को बोलते हुए सुना होगा, कंपेयर करते हुए सुना होगा इंडियन रेलवे को। सो कहीं ना कहीं
उनका क्या है, प्राइवेटाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है, और जब भी कोई चीज़ प्राइवेट हैंड में जाती है तो कंपटीशन आता है, और कंपटीशन आता है तो हर कोई अपनी चीज़ें अच्छा बनाने की कोशिश करता है। आप जस्ट फॉर एन एग्जांपल आप एयरलाइंस का ले लो। पहले क्या होता था कि एयरलाइन सिर्फ गवर्नमेंट की होती थी, सो एयरलाइन जिस तरीके जितना लेना चाहे ले सकती ही थी, एंड उसमें सुविधाएं भी ज़्यादा नहीं होती थी। बट जब प्राइवेटाइज हुई आज के टाइम पे, चाहे वो इंडिगो हो, चाहे वो एयर एशिया हो, चाहे वो कोई भी अलग अलग एयरलाइंस हो, सारे प्राइवेट हैंड्स में है। एंड आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे सुविधाएं नंबर 1 होती हैं, बुकिंग आप बहुत आसानी से कर सकते हो, सफ़र बहुत सस्ता हो चुका है, एंड साथ साथ में वहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको पूरी मिल जाती है। तो प्राइवेटाइजेशन करने से अच्छा ही हुआ है, फ़ायदा ही हुआ है सबका। सो ऑब्वियस ही बात है, ये एक इसका फायदा है, कंपटीशन बढ़ जाएगा तो बहुत अच्छा फायदा इसका मिलने वाला है। दूसरा फायदा, पंक्चुअलिटी, टाइमिंग का ट्रेन का बहुत ज़्यादा इशू होता है। इवन मैं कई बार रेलवे से सफ़र कर चुका हूँ, मैं ही झेल चुका हूँ कि कई बार ट्रेन 12 घंटे भी लेट होती थी। बट हाँ, रिसेंटली ये चीज़ें शिफ्ट हुई हैं, बट कहीं ना कहीं हर ट्रेन कहीं ना कहीं लेट होती है, चाहे वो 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 3, मीन्स पंक्चुअलिटी बहुत कम है। सो इसके बहुत सारे रीज़न है, मे बी सिग्नलिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, मे बी पंक्चुअलिटी अच्छे से नहीं रखी जाती, लोगों के दिमाग में सेट है कि भाई 5-10 मिनट 20 मिनट तो लेट आएगी आएगी ट्रेन। तो ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, पंक्चुअलिटी स्टार्ट हो जाएंगी। तीसरी चीज़, फैसिलिटी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। गॉट इट। एंड जो किराए की अगर बात करूं तो गवर्नमेंट ने इसका नॉर्म रखा है कि मान के चलिए दिल्ली से लखनऊ तक एक ट्रेन चल रही है प्राइवेट, तो उसका जो फेयर है, जो किराया है, वो उतना ही रखा जाएगा जितना उस रूट पे या तो बस का और या तो प्लेन का किराया होता है। उससे प्लेन से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, नियरली बस के आसपास आपको रखना पड़ेगा। तो इतना भी नहीं है बहुत ज़्यादा, बट कई लोग ऐसे हैं जो कंफर्ट ज़्यादा पसंद करते हैं, सो उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अब डिसएडवांटेजेस पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़, डिसएडवांटेजेस कुछ ऐसे रहेंगे कि मान के चलिए अब रेलवे में लगभग 13 लाख लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल रही थी, अब मे बी उसमें से कुछ कम हो जाएगा। और कई लोगों का ये भी कहना है कि यार थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा, क्योंकि अब फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी तो ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा रखने पड़ेंगे। बट सी, सिर्फ 5% प्राइवेट चला रही, बट 95% तो अभी भी गवर्नमेंट के हैंड में है। बट क्या लगता है, अगर 5% प्राइवेट हैंड में अभी जाएगा तो मे बी आफ्टर 4 या आफ्टर 3 ईयर्स और परसेंटेज नहीं जाएगा, जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली आईपीओ भी आ चुका है आईआरसीटीसी का, शेयर मार्केट में लिस्टेड है। तो ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है। प्राइवेटाइज एक न्यू कल्चर है जहाँ पे फैसिलिटीज़ एंड कंपटीशन बढ़ा के सुविधाओं को बढ़ा दिया जाता है, और कंट्री के लिए बहुत अच्छा भी होता है। एंड कई लोगों का ये मानना है कि ये बहुत ख़राब भी है, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको बेचने के समान है। बट तो डिसएडवांटेजेस में पहली चीज़, प्राइवेट हैंड में आएगा तो मनमानी भी चलती है। देखिए, जहाँ मैंने एयरलाइंस का एग्जांपल दिया अच्छा हुआ, बट प्राइवेटाइजेशन आप स्कूल का ले लो। स्कूल में आज के टाइम पे क्या है, हर कोई अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहता है, प्राइवेट में, क्योंकि गवर्नमेंट में पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे पढ़ाई नहीं है। एंड प्राइवेट की फीस का आपको पता है, जहाँ हम लोग 70-80 रुपये में महीना पढ़ते थे, आज वहाँ पे 10-15 हज़ार रुपये महीने में बच्चे पढ़ रहे हैं। सो वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन क्या है, थोड़ा नुकसानदायक भी है। सो पहला ये। दूसरा, इंक्रीज इन फेयर होगा। कई लोग जो फ्री में जाने के शौकीन होते हैं ट्रेन में, वो नहीं जा पाएंगे। भर भर के जो जाते थे उसकी जगह में उनको सीट्स मिल जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि फिर नंबर ऑफ ट्रेन्स भी बढ़ेंगी। बट किराया जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। गॉट इट। सो ये था मेरा कुछ डिटेल एनालिसिस कि जो रेलवे प्राइवेटाइजेशन है उसके फायदे नुकसान क्या है, कब से होने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली है। आपका इस पे क्या पॉइंट है वो भी मेरे को बताइए। एंड उसके बाद हम लोग इस पे और भी एक वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे हम लोग आपके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक द वीडियो, कीप ग्रोइंग।